जी मुकेश भाई। थैंक यू सुधीर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। बहुत आभारी हूँ। इस ट्रेडिशन वर्कशॉप के लिए मुझे एक मेंबर रखा गया। ट्रेडिशन के ऊपर में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं ट्रेडिशन के ऊपर में शेयर कर रहा हूँ। मुझसे कुछ गलती होगी तो मैं अभी से आपको सॉरी कहता हूँ सबको, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने फेलोशिप से सीखा है या मुझे जिसने जो सिखाया है वो मैं शेयर करूंगा। ये जो ये जो पैम्पलेट जो मैंने डाला है, ये एक छोटी सी बुक है, 14 पेज की। ये जीएसओ में भी मिलती है, आप कहीं भी कोई भी सर्विस सेंटर से इसे ले सकते हैं। तो मैं आज अपनी स्टोरी ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरी स्टोरी बहुत लोग जानते ही हैं। मैं भी शराबी ही था और इस फेलोशिप में मेरा आने का कारण शराब छोड़ना ही था। लेकिन यहाँ आने के बाद में एक नया मिरेकल हुआ मेरे लाइफ में कि शराब तो छूटी ही छूटी, इस प्रोग्राम ने मुझे जीना सिखाया, जो मुझे जीना नहीं आता। मेरी समस्या शराब से भी ज्यादा थी कि मुझे जीना नहीं आता था। तो इस प्रोग्राम ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया, जीने की राह दिखाई, जो मैं खुद के लिए भी पूरा नहीं था, सक्षम नहीं था। आज मैं अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, आज अपने बिजनेस के लिए, अपनी कम्युनिटी ए के लिए एज अ होल बनने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कहूंगा मैं होल हो गया हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये जो पैम्पलेट है, यहाँ पे लिखते हैं द 12 ट्रेडिशंस, अ डिस्टिलेशन ऑफ ए एक्सपीरियंस। एज न्यूकमर्स many of us say to ourselves, let the group officers worry about the traditions. आई एम जस्ट एन एवरेज मेंबर। मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ। देर आर रूल्स फॉर रनिंग ग्रुप्स, aren't they? And everybody tells me there are no rules in AA. There are no rules in AA. Then we look closer and find that the traditions are not rules. They are not just for officers. They have deep meaning for each one of us, as the 12 steps do. अगर जो मैं ग्रुप की बात करूं तो ट्रेडिशंस बहुत जरूरी हैं, जैसे कि 12 कदम मेरे लिए हैं। Live like the steps, that traditions were not figured out in advance as course of action against future problems. The action came first. Pioneer AA groups with nothing to go on expect the trial and error and try again method soon discovered well that way didn't work, but the other one did, and this one worked even better. तो ट्रेडिशंस और अच्छे से काम किए फेलोशिप के लिए, वो यहाँ पे ये बताया जा रहा। Both success and failures were reported in letters to AA headquarters, eventually to become the General Service Office. It went these shared experiences of AA's first 10 years. पहले 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा, उसके बाद इसकी जरूरत आन पड़ी। And out came the 12 traditions. फिर हमारे पास में 12 traditions आए। In 1946, there in the long form, they were published in the AA Grapevine by 1950. 1950 में इसे ग्रेपवाइन में पब्लिश किया गया था। They have been condensed to their present form and were adopted by AA's first international convention. तो ये AA के फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। Our tradition are a guide of better ways of working and living. तो our traditions are a guide of better ways of working and living. तो ये मुझे क्या सिखाती है? मुझे काम करना और मुझे जीना सिखाते हैं।
अगर जो मैं ट्रेडिशंस को फॉलो करूं तो ये मुझे काम भी करना सिखाएंगे और मुझे जीना भी सिखाएंगे। Co-founder Bill W. said, and they are to group survival that AA's 12 steps are to each member's sobriety and peace of mind. तो ये मुझे कहाँ कनेक्ट करता है? मेरी सोब्राइटी में और मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर जो मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए तो मुझे ट्रेडिशंस जरूर फॉलो करनी चाहिए और मुझे जरूर इनके ऊपर में कोशिश करना चाहिए कि मैं वो समझूं और इनके ऊपर काम करने की कोशिश करूं। Most individuals cannot recover until there is a group. लिखते हैं most individuals cannot recover unless there is a group. आज मैं अगर जो इस ग्रुप में नहीं आया होता, अगर जो मैंने खुद से ही 12 स्टेप्स कर लिए होते हैं और किताब लेके मैंने कर लिया होता, तो क्या मैं सोबर हो पाता? नहीं। मैं जब यहाँ आता हूँ किसी भाई न्यू कमर की भाई की जब मदद सुनता हूँ, जब वो अपने मन से अपने अंतर आत्मा से जब पुकारता है कि भाई मेरी मदद करो, मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूं, तब मेरा काम होता है। जब मैं उसकी मदद करने जाता हूं तब वो प्रोग्राम मेरे लिए काम करने लग जाता है। वो प्रोग्राम उसके लिए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मेरे लिए काम करने लग जाता है, क्योंकि मैं उस भाई को प्रोग्राम देने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम। व्हेन आई ट्राई टू हेल्प हिम, गॉड मेरे को हेल्प करते हैं। द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स मी, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग इज मी माई सेल्फ, मेरा जो हायर पावर जिसे मुझे ये ने एज अ प्रेजेंट दिया है। द ग्रुप मस्ट सर्वाइव और द इंडिविजुअल विल नॉट। द ग्रुप विल सर्वाइव और द इंडिविजुअल विल नॉट। तो ये सब चीज जब मैं करता हूं तब मुझे आस्ते आस्ते पता चलता है कि क्या है। जैसे ये एक और छोटा सा पैम्पलेट है, ये भी ए का ही पैम्पलेट है। द 7 traditions states that Alcoholics Anonymous is self-supporting through our own contributions. तो ये 7 tradition क्या है? ये मेरे सेल्फ सपोर्टिंग से चलेगा। द कंट्रीब्यूशंस हेल्प टू कवर द ग्रुप्स एक्सपेंसेस। जैसे अभी सुधीर जी कह रहे थे कि आज हमारे ग्रुप में मीटिंग्स हो रही है, भले जो भी हो, मेरा क्या हिस्सा बनता है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माई रिकवरी? क्या मेरी रिकवरी का कॉस्ट 0 है? मैं जब शराब पीता था, मैं लेविशली शराब पीता था, मैं चोरी करता था, डकैती करता था, इधर उधर टोपी मारता था, जैसे भी करके मैं शराब तो पीता था। लेकिन मेरे को इस ग्रुप को जिसने मुझे बचाया, मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूं? इट इज बोथ अ प्रिविलेज एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स। तो इट इज both a privilege and a responsibility of individual groups and members to ensure that our organization at every level remains forever self-supporting. अगर जो मैं सोचूंगा कि नहीं वो तो ग्रुप कर ही रहा है, मैं तो मीटिंग कर ही रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा हूं। तो आई हैव टू बी सेल्फ सपोर्टिंग। भले मेरी आज परिस्थिति ठीक नहीं है, तो मैं कहीं से तो स्टार्ट करूं, मैं कहीं से तो स्टार्ट करूं। आई हैव टू स्टार्ट। मेरे भगवान क्या देखेंगे कि ये बंदा स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं ये अभी भी एक्सक्यूजेस में जी रहा है। क्या मैं खाना नहीं खाता था? क्या मैंने खाना नहीं खाता हूं? क्या मैं किसी को खाना नहीं खिलाता हूं? तो मेरे लिए हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। एंड फ्री ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस दैट माइट डाइवर्ट अस फ्रॉम आवर प्राइमरी पर्पस। आज मान लीजिए कि हमारे ग्रुप में हम बाहर से एक फंड ले लेते हैं, तो जो फंड देगा वो तो ऐसे ही नहीं देगा ना, वो तो फिर अपना भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैंने फंड दिया, मेरे को भी मेंबर बनना, आप लोग ये गलत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब एल्कोहलिक हैं। यहाँ पे हम हमारी एक सी समस्या के लिए आए। वो समस्या क्या है? शराबीपन, शराब और शराबीपन। तो वी आर कॉमन बाय आवर इलनेस। तो आगे लिखता है द मॉनिटरी अमाउंट ऑफ ईच कंट्रीब्यूशन इज सेकेंडरी टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट जॉइंस अस इन यूनिटी विद द AA ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड। आगे लिखता है
कि द मोमेंट्री अमाउंट ऑफ ईच कंट्रीब्यूशन इज सेकेंडरी, वो सेकेंडरी बात है, टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट जॉइंस अस इन यूनिटी विथ AA ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है इस प्रोग्राम से, तो मेरे को स्पिरिचुअली भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये स्पिरिचुअली मुकेश कैसे ज्वाइन करेगा? तो मुकेश को स्पिरिचुअली ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो 12 कदम पूरे 100% करने पड़ेंगे। जब तक वो 12 कदम नहीं करेगा तो वो आगे चलेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? अब मेरे को कितना टाइम लगाना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आगे इसके ऊपर में भी डिटेल्स आपको दूंगा, जो मैंने 7 ट्रेडिशंस में है, बहुत सारी चीजें हैं। आगे यही जो पैम्पलेट है उसका सेकंड पार्ट मुझे क्या बोलता है? वो बोलता है, डज GSO हैंडल ऑल द कंट्रीब्यूशंस दैट कम फ्रॉम द फेलोशिप? इसका सेकंड पार्ट यही बोलता है, while members and groups often use the phrase contributing to GSO, contributions are actually made to the General Service Board, which is responsible for all 7 tradition contributions. तो 7वें परंपरा के हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूशन है ये हमको GSO को भी भेजने हैं। The General Service Board accepts contributions and uses them to help pay for services to the fellowship that are carried out by the employees of the 2 affiliate corporations working at the General Service Office. आज हम जो ये फेलोशिप में ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मैं मेरी मर्जी से तो नहीं कर रहा हूँ, ये सुधीर जी के मर्जी से नहीं चल रहा है, ये कोई AA के मेंबर के मर्जी से नहीं चल रहा है, ये हम सब जो बैठे इनकी मर्जी से नहीं चल रहा है, ये GSO से चल रहा है, जनरल सर्विस बोर्ड के ऑर्गेनाइजेशन से चल रहा है। यहाँ पे जो हम रूल्स फॉलो करते हैं तो हम इनके जनरल सर्विस बोर्ड के रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये जनरल सर्विस बोर्ड कैसे चलेगा? जनरल सर्विस बोर्ड को तो आई एम अ पार्ट ऑफ द फेलोशिप, तो क्या मैं उतनी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ? ना मैं सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में ही सोच रहा हूँ कि मेरी मीटिंग हो जाए, मेरा काम हो गया। क्या मैं खाली मीटिंग के लिए ही सोच रहा हूँ? ना मैं आगे भी कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुकेश ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा? मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फेलोशिप में जब आया तो मुझे पता चला कि कोई भी एक आदमी पर्सनली कंट्रीब्यूशन कब कर सकता है, बर्थडे पे कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है। तो फिर बाद में मैंने इधर उधर पूछा, बातें की, तो ये मैं आगे भी जब पढ़ूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो आई कैन पे इट रेगुलरली, आई कैन पे इट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मैं साल में 12 बार कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने रूल बनाया कि चलो मुकेश यार, मैं तो कुछ करता हूँ नहीं करता हूँ, चलो यार मैं रूल बनाता हूँ कि मैं XYZ अमाउंट हर महीने में GSO को भेजूंगा। तो मैंने वो अपना नियम बनाया और मैंने वो पैसे हर महीने मैंने GSO को भेजना स्टार्ट कर दी। वो आज भी मेरे पास रसीद आती है, तो मैं उसमें अपने ग्रुप का, आज भी मैं उसमें अपने प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप का नाम देखिए, मेंबर ऑफ प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप, तो मैं आज भी उस ग्रुप का नाम डाल करके ही भेजता हूँ। मेरे नाम से ही आती है, लेकिन उसमें ग्रुप का नाम रहता है, ही इज अ मेंबर ऑफ प्रशांति ग्रुप। तो इसी तरह से ये आगे जो मैं पढ़ता हूँ वहां पे दिखाता है, contributions may be made by check or credit card using the contribution envelope. Make checks payable to the General Service Board and send to, आगे में US का और कनाडा का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर जो आप लोगों का भी या इंडिया का करना है तो आप इंडिया के GSO में भेज सकते हैं। मैं इंडिया के GSO में भेजता हूँ, मैं GSO बॉम्बे की जो ऑफिस है मैं वहां भेजता हूँ। उनका भी स्कैनर है, आप स्कैनर चाहें तो आप लोग को मिल सकता है, आप उनसे भी फोन करके मांग सकते हैं। अगर किसी को जरूरत होगी तो आप मुझसे भी मांग सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। ऑनलाइन कंट्रीब्यूशंस मे बी मेड बाय क्रेडिट कार्ड। Additionally, members or groups can set up recurring contributions that will automatically charge their credit card either monthly,
quarterly or annually. Check on the AA member contributions online icon on www.aa.org. तो क्या मुकेश ये करने की कोशिश कर रहा है? ना वो खाली खुद ही सोबर हो रहा है? क्या वो इस ग्रुप को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो AA एज अ होल को बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो एज अ रिस्पॉन्सिबल AA मेंबर मेरे को ये करना चाहिए। मैंने ये करने की कोशिश की, मैं ये करता हूँ। आज भी मैं कलकत्ता नहीं रहता हूँ, लेकिन आज भी मेरे कलकत्ता सर्विस सेंटर को मैं पैसे भेजता हूँ। मैं हर महीने का XYZ अमाउंट इज नॉट मैंडेटरी कि एक भेज रहा हूँ, 100 भेज रहा हूँ, 1000 भेज रहा हूँ, 1 लाख, दैट इज नॉट मैंडेटरी। भेज रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि वो GSO सर्विस सेंटर में, जो मेरे कलकत्ता में जो सर्विस सेंटर में जो मेरा भाई बैठा हुआ है, वो किस तरह से, उसकी सैलरी कौन देगा? उस भाई की सैलरी कौन देगा? आज जो ये हम सब बैठ करके आज एक GSO के जनरल सर्विस बोर्ड के नीचे बैठ करके हम आप सब एक फेलोशिप की तरह जो मीटिंग कर रहे हैं, उस जगह पे जिस भाई ने अपना घर बार अपना बिजनेस छोड़ के जो हमारे लिए वहां सर्विस करने बैठा हुआ, उसका घर भी तो पैसे से ही चलेगा ना। वो तो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं एक ही सर्विस कर रहा हूं, मेरे को चैरिटी में खाना खिलाओ। उसकी भी तो लाइफ में लायबिलिटीज हैं। उसके घर में फोन है, उसके घर में इलेक्ट्रिक है, उसका घर है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है। तो एज एज होल क्या मैं इतनी दूर तक सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं? तो मुझे ये सारी चीजें सोचनी है, समझनी है, और फिर इनके ऊपर में एक्शन करना है। तो ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ती है। तो अगर जो मैं इन सारी चीजों में पार्ट नहीं लेता हूं, तो मैं सिर्फ अपनी सोबराइटी के बारे में सोच रहा हूं कि हाउ विल आई गेट सोबर। तो ये देखिए, मैंने एक ट्रेडिशंस का ये 12 एंड 12 से लिया गया है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, और जो कल हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे वो भी यहाँ पे हैं। तो हमारे ये लॉन्ग फॉर्म क्या पढ़ता है? 7 ट्रेडिशन का लॉन्ग फॉर्म क्या पढ़ता है? शॉर्ट फॉर्म तो मैंने भी अभी पढ़ा था। तो शॉर्ट फॉर्म कहता है एवरी ए ग्रुप आउट टू बी फुल्ली सेल्फ सपोर्टिंग डिक्लाइनिंग आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, कि हम बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या पड़ता है मेरे लिए? द AA ग्रुप्स themselves ought to be fully supported by voluntary contributions। तो क्या मैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं कि नहीं, ये मेरे लिए एक प्रश्न बन जाता है। तो मेरे को करना पड़ा, मैंने करना स्टार्ट किया। मेरे को ये खाली पढ़ना नहीं, मेरे को इसके ऊपर एक्शन भी तो लेना है। मेरे को इसके ऊपर एक्शन भी लेना है। मैं खाली पढ़ूंगा और समझूंगा तो नहीं होता ना। आई हैव टू टेक एक्शंस। अगर जो मैंने कुछ पढ़ा, कुछ किया, मैं अल्कोहलिक था तो मैं AA में आया, तो मैंने क्या किया? मेरे को जो AA में बोला गया वो मैंने करने की कोशिश की कि भाई आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो मैंने कोशिश की, मेरा काम बन गया। तो आज मैंने 4 साल से ऊपर हो गए, मैंने शराब नहीं पी। तो अगर जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर जो मैं ये भी करने की कोशिश करूंगा, मैं अंदर में विलिंगनेस लाऊंगा, तो शायद मुकेश ये भी कर पाएगा। तो मैंने विलिंगनेस जगाई, और भगवान की इच्छा से मैं आज 3 साल से कॉन्स्टेंटली ये चीज कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर ओन मेंबर, वी थिंक दैट ई ग्रुप शुड सून अचीव दिस आइडियल। ई ग्रुप शुड अचीव दिस आइडियल। अगर जो हमारे ग्रुप को इस चीज को करना है, तो मेरे ग्रुप में जहां पे मैं आता हूं, मेरे को इसके बारे में उन लोग को बोलना चाहिए। आई शुड टेल देम, भाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, करो भाई, करो करो भाई करो। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को फेलोशिप में बहुत ज्यादा दिन नहीं होते, लेकिन आई डोंट नो बाय मिरेकल और व्हाट, आई डोंट नो, मेरे को 6-7 महीने हुए थे। मेरे को जिस ग्रुप में मैंने ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन किया था, उस ग्रुप में मेरे को ट्रेजरर बना दिया गया। मेरे को 6-8 महीने ही हुए थे, तो मुझे ग्रुप का ट्रेजरर बना दिया गया। तो ग्रुप के पुराने ट्रेजरर ने अपना फंड मेरे को ट्रांसफर कर दिया, और फिर मेरा नंबर किटी बॉक्स में, जैसे हम विजय भाई का नंबर डालते वैसे मेरा नंबर किटी बॉक्स के लिए रेफर हो गया।
तो मेरे को किटी कंट्रीब्यूशन आने लग गए। तो मैं देखता था, क्योंकि मेरे को आ रहे थे ना, तो मैं देखता था कि भाई किसने भेजा, क्योंकि एज अ ट्रेजर मेरे को तो अकाउंट रखना पड़ेगा। आई डोंट टेल इट अनोनिमसली, या किसी को बोलता नहीं था कि किसने क्या भेजा नहीं भेजा, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन भेजते थे मुझे, तो मुझे पता रहता था कि भाई कौन भेज रहा नहीं भेज रहा, तो मैं भी देखता था कि भाई ये आदमी भेज रहा है। तो एज ए ट्रेजर मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगने लगा, अरे यार, तो मैं भी जब शुरू में मैं जब आया, तो मैंने दूसरे महीने से अपना किटी कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इन सारी चीजों से बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा। एज ए ग्रुप ट्रेजरर जब बनते हैं ग्रुप ट्रेजरर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भगवान ने मुझे एक चांस मिला, तो मैं ग्रुप ट्रेजरर बना, और फिर करीब 1.5 साल मैं ग्रुप ट्रेजरर रहने के बाद मैंने वहां से विड्रॉ कर लिया। बहुत सारी चीजें होती है ना, कि जो करते हैं उनको ही सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा तो जो करेगा उसे सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ नहीं करता उसे कुछ सुनना ही नहीं, वो आएगा मीटिंग, आएगा चुपचाप चले जाएगा। अगर जो मैंने कोई दायित्व लिया, मेरे से कुछ गलती होगी तो मुझे ही सुनना पड़ेगा ना, और तो कोई नहीं सुनेगा। तो होते हैं प्रॉब्लम्स, होते हैं। तो मेरे संग भी कुछ हुआ, तो मैंने विड्रॉ कर, मैंने बोला भाई मैंने बहुत साल रह लिया, और ये के सर्विस में बोलते हैं कि अगर जो तुम कुछ सर्विस ले रहे हो, तो तुम्हें कुछ दिन के बाद में उसे किसी और को ट्रांसफर करना चाहिए, कि अगला भी आकर के वो कुछ सीखे। तो मैं ही बन के बैठ जाऊंगा और किसी को टाइम ही नहीं दूंगा, तो वो बेचारा कैसे सीखेगा? ये एएस फेलोशिप कैसे चलेगी? सडनली मेरे को कुछ हो जाएगा तो सडनली कौन बनेगा? और हर आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी नहीं चाहता है। बहुत आदमी नहीं लेना चाहते हैं, बहुत आदमी लेना चाहते हैं, बहुत आदमी नहीं लेना चाहता है। तो मैंने विलिंगली ले भी ली और मैंने किया, तो मुझे वो भी चीज बहुत हेल्प की। इट हेल्प मी अ लॉट इन माय रिकवरी। तो मैंने बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी देखे जो नहीं कर रहे पा रहे थे या नहीं करते थे, तो मैंने 1-2 मेंबर्स को फोन किया, बोले देख भाई, तू फेलोशिप कर रहा है, तू रिक्वेस्ट करता है, भाई तेरे पास नहीं है, मैं तो किसी को बोलूंगा नहीं। एज अ ग्रुप ट्रेजरर आई डोंट नो मैंने सही किया नहीं किया, लेकिन मैंने अगली बार भी जब इसके ऊपर 7 ट्रेडिशन के ऊपर में बोलने के लिए मुझे कहा गया था, मैंने सेरेनिटी ग्रुप में यही बात शेयर की। तो मैंने उस मेंबर को कहा, बेटा तू कम से कम 1 रुपया डालने की कोशिश कर, 1 रुपया डाल, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैंने सही किया गलत किया मेरे को नहीं, मैं अपने भगवान से आप सबसे आज माफी मांगता हूं अगर जो मैंने गलत किया हो। तो मैंने उसे कहा कि भाई तू 1 रुपया डाल, भगवान तेरी विलिंगनेस देखेंगे कि तू देना चाहता है कि नहीं चाहता है। और उस बंदे ने चालू किया, और आज भी वो मुझे बोलता है, जब भी भेजता वो मेरे को मैसेज करता, मुकेश दा আমি कृति पाठिए दिएছি। बोला वेरी गुड भाई, थैंक यू। तो एक कितना सुकून मिलता है कि मैं किसी एक भाई को मैसेज दे पाए कि भाई किटी कंट्रीब्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। इसी तरह आगे लिखते हैं, that any public solicitation of funds using the name of Alcoholics Anonymous is highly dangerous. It is highly dangerous, whether by groups, clubs, hospitals, or other outside agencies. That acceptance of large gifts from any source or of contributions carry any obligations, whatever is unwise. इट इज वेरी अनवाइज। मैं नहीं ले सकता, हमारा ग्रुप नहीं ले सकता है, आउटसाइड कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। इस पे हम आगे भी आएंगे। देन टू रिव्यू विथ मच कंसर्न दोज ए ट्रेजरीज विच कंटिन्यू बियॉन्ड प्रूडेंट रिजर्व, विदाउट प्रूडेंट रिजर्व। तो मुझे एज अ ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं रखना। बहुत ज्यादा रिजर्व रखने का जो अथॉरिटी है वो जनरल सर्विस बोर्ड को है। एज ए ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा रिजर्व रखने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे ग्रुप का 3 महीना का जूम फीस मिल जाए, बस मेरे पास इतने रिजर्व है, मेरे लिए बहुत होने चाहिए। ये जो रूल्स बताते मैं वो बता रहा हूं। फंड्स फॉर no stated AA purpose, experience has often warned us that nothing can so surely destroy our spiritual heritage as futile disputes over property, money and authority. तो यहां पे 3 पॉइंट्स आ गए। क्या आया?
एक प्रॉपर्टी, एक मनी एंड एक अथॉरिटी। तो 3 चीज आ गई। अब मेरा एक और 7 ट्रेडिशन के हिसाब से क्या आ गया, मैं एक ग्रुप चला रहा हूं, मैं उसका एक अथॉरिटी हेड बन के बैठा हूं, तो मुझे अपने ऑथराइजेशन को भी किसी और को आगे लाना चाहिए कि भाई मैंने बहुत दिन किया, भाई तुम लोग आगे आओ, तुम लोग भी मेरी जगह लो और इस ग्रुप को आगे चलाओ। तो मेरे को इस चीज में भी अपना योगदान देना है कि मेरे को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। चलो भाई मैं करता हूं। मैं हमारे ग्रुप में, सेरेनिटी ग्रुप में, मैंने जब भी आया तो मेरे को आज भी सुधीर जी जब भी कहते हैं कि मुकेश भाई फ्लायर बनाइए, तो मैं फ्लायर बनाता हूँ, सबको भेजता हूँ। मैं एक छोटा सा सर्विस का पार्ट हूँ, मैं ग्रुप नहीं चला रहा हूँ, मैं एक छोटा सा सर्विस का पार्ट हूँ। तो सुधीर जी मेरे सीनियर है, वो मुझे कहते हैं, मैं उनकी बात मानता हूँ और उसे करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं करता हूँ और जिनको भेजता हूँ तो उनसे मेरी पहचान बढ़ती है, फिर उनसे मैं बात करता हूँ, तो मुझे एक नया जरिया मिलता है जहां से मैं अपनी रिकवरी के बारे में और थोड़ा सा ज्ञान ले सकता हूँ और थोड़ा सा अपने बारे में समझ सकता हूँ। तो मुझे एक नया प्रोस्पेक्ट मिलता है, एक नया वैल्यू मिलता है। अगर जो मुझसे गलती हो जाती है कुछ बनाने में, तो मेंबर बोलता है अरे मुकेश भाई आपने गलती कर दिया, तो मुझे याद आता है कि मैंने गलती की है। तो क्या है, मुझसे और भी चीज याद आती है कि मैं बिजनेस में भी, जो मैं यहाँ पे टेम्पलेट बनाने में गलती कर रहा हूँ, तो मेरे से बिजनेस में भी गलती होती है, तो मुझे वहां पे भी याद आता है कि चलो भाई एक जगह से मेरे को दूसरा जगह का भी रिलेशन मिल रहा है, तो मैं उस जगह को भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में चेकलिस्ट बनाई हुई है, जो यहाँ पे है वो मैं चेकलिस्ट पढ़ने में अभी टाइम नहीं लूंगा, मेरे पास और भी चीजें हैं। तो चेकलिस्ट आप सब पढ़ सकते हैं, ये आप सबको मिल जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप में उसमें डाल दूंगा, आप खुद पढ़ करके इसका क्वेश्चन आंसर अपने से दीजिए, क्योंकि मैं इसे किस एंगल से देख रहा हूं वो मैं जानता हूं, आप किस एंगल से देख रहे हो वो आप जानते हैं। हमारे समझ का ईश्वर, द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, लिखा हुआ एक ही है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल एंगल देखने का कुछ और होगा, मेरा स्पिरिचुअल एंगल देखने का कुछ और होगा। तो हमें मेरे को इस चीज में नहीं जाना। तो हम सबका अपना अपना राय है कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए वो गलत है, उसके लिए वो सही है, उसके लिए हम सबका अपनी अपनी राय है। हम सब सही हैं, कोई गलत नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है क्या हम इकाई में रह रहे हैं कि नहीं, आर वी बॉन्डेड टुगेदर और नहीं। तो आगे के जो नोट्स लिखी हुई है वहां पे लिखता है $1 in 1939 would have the spending power today of $18। जब ये फेलोशिप स्टार्ट हुई थी तब जो $1 थे आज के $18 होते हैं। द फर्स्ट एडिशन सोल्ड फॉर $3.50। जो पहला एडिशन बिका था 1935 में, उसका कीमत था $3.50। तो $3.50 के हिसाब से अगर जो मैं आज की वैल्यू जोड़ूं तो $3.50 के हिसाब से जो भी हो, एक अमाउंट तो हमें मिल गया। हम सबको कैलकुलेशन करना आता है, सर अभी बहुत इस सब चीज में बहुत चालाक रहते हैं, मैं तो हुई, मैं अपनी स्पेशली बात करूं तो मैं तो हुई। और $63 अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, अगर जो उसके हिसाब से जोड़े तो आज के लिए उस डॉलर का प्राइस होगा $63 फॉर वन बिग बुक। द $5 डोनेशन मेंशन्ड ऑन पेज 162 would be approximately $90 today। जो $5 डोनेशन मेंशन्ड ऑन पेज 162 would be approximately $90 today। In 1939 gas was 10 cents per gallon। 1939 में 10 सेंट्स प्राइस था गैस का, पेट्रोल का। द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ न्यू कार वॉज $640 एंड 1 pound steak was roughly 20 cents। तो ये एक छोटा सा ये है। तो इसका जो नेक्स्ट पेज जो है वो भी मैं डिस्प्ले करता हूं। इसका जो नेक्स्ट पेज है वो मुझे ये बताता है, पेज 161 का।
One AA group was given $5,000 to do with what it could. एक ग्रुप को $5,000 दिए गए थे. 1938 February, William Richardson asked Frank Amos to visit Akron. तो विलियम रिचर्डसन जिनको बताया गया कि भाई तुम फ्रैंक एमोस के पास जाओ टू विजिट एक्रोन and make a report on the young fellowships of AA, alcoholics. Amos' report was detailed and quite favorable. Amos की जो रिपोर्ट थी बहुत अच्छी बनाई थी और बहुत फेवरेबल थी. It highlighted Dr. Bob's financial situation and suggested actions that should be taken to help him. Richardson sent Amos' report to John D. Rockefeller Jr. जो सुधीर जी कह रहे थे कि मुकेश भाई कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यही मैं कोशिश कर रहा हूं कवर करने की. रिपोर्ट टू जॉन डी रॉकफेलर जूनियर अर्जिंग अ डोनेशन ऑफ $5,000 अ ईयर. आज के लिए दैट इज $82,000 टुडे. आज के हिसाब से $82,000 फॉर one or possibly 2 years. Note, there are errors in AA literature on the amount Rockefeller were asked to donate. तो मैं इस जगह नहीं जाऊंगा. तो ये सब हिस्ट्री है. मेरे को जो वहां से डिटेल मिलता है मैं वही पढ़ने की कोशिश करता हूं. तो यहाँ आगे इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं. माने अगर जो इसे लिटरेचर को मैं पढ़ूंगा तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलती है कि उस इंसान ने उस टाइम में बिल डब्ल्यू साहब ने, डॉक्टर बॉब ने अपने आप को कितना सेक्रीफाइस करके और हम सब के लिए, इस फेलोशिप के लिए उन लोगों ने क्या सेक्रीफाइस किया. बिजनेस और नो बिजनेस, काम या नहीं काम, उन लोगों ने इस फेलोशिप को खड़ा किया. आज इस फेलोशिप के वजह से मुकेश यहां बैठा है, आप सबके संग शेयरिंग कर रहा है. इधर मुकेश तो मर गया होता. मुकेश तो जब लॉकडाउन में यहां आया था वो तो रास्ते में पड़ा हुआ था एक्सीडेंट करके लॉकडाउन के टाइम में. लेकिन एक भला रिक्शा वाला उसे उठा करके घर पहुंचा के आया और फिर मैं आस्ते आस्ते आप लोग तक पहुंच गया. तो ये सारे लिटरेचर्स हैं, इन सबको आप पढ़िए. मैंने कुछ हिंट्स, कुछ पार्ट्स इसके पढ़ दिए. और इसी तरह जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आप भी पढ़िए. जैसे हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप क्या चीज है. क्या हम स्पॉन्सर को सब सही चीज बताते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा स्पॉन्सर मुझे सब कुछ करा दे. क्या मैंने मेरे स्पॉन्सर को सारी चीजें बोली हैं? अगर जो मैंने सारी चीजें बोली नहीं है तो मेरा स्पॉन्सर मेरे को सारी चीजों का जवाब नहीं दे सकता. तो जवाब नहीं मिल सकता. मेरे पेट में दर्द है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में. डॉक्टर मुझे हाथ की दवा देगा और बोलेगा भाई ये दवा खा ले, मेरे हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा. मेरे पेट का दर्द तो रह गया, क्योंकि मेरा पेट का दर्द ऐसा है कि ना मैं बोल पा रहा हूँ, ना उगल पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ. तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि क्या मैंने अपनी इन्वेंट्री ली है कि नहीं, क्या मैंने अपने लिए कुछ काम किया है कि नहीं. तो until and unless I work for myself, nobody will be able to help me. अगर जो मैं सुधीर जी को बोलता, सुधीर जी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, सुधीर जी बोले ठीक है मैं मुकेश ऐसा कर ले. लेकिन मैं कारण नहीं बताऊंगा सुधीर जी को कि मैंने, सुधीर जी उस आदमी से ना 6 महीने पहले ना उससे पैसे ले लिए थे और मैंने बोला था कि 6 महीने बाद मुझे पैसे देना. लेकिन मैंने सुधीर जी को फोन किया और सुधीर जी क्या मेरे कोई आदमी फोन कर रहा है कि मुझे पैसे देने हैं कि नहीं देने. तो ठीक है तुम मेरे पास है तो दे दो, नहीं है तो मत दो. लेकिन मैंने पूरी बात तो बताई नहीं सुधीर जी को कि मैंने उससे जब लिया था तो 6 महीने की कमिटमेंट की थी कि मैं 6 महीने बाद दे दूंगा. अब 6 महीने हो गए, अब मेरे पास तो है नहीं. सॉरी सुधीर जी मैंने आपका नाम लिया है, मेरे को आदत हो गई है आपकी नाम लेने की, तो सॉरी सुधीर जी. मैं आप सबसे भी सॉरी कहूंगा कि अनोनिमिटी
हमारे ग्रुप ए का वो है, आई एम वेरी सॉरी। तो इसका आगे का जो सेकंड पैराग्राफ में अगर जो मैं पढ़ता हूं, अदर हिस्टोरिकल इन्फो रिलेटेड टू ट्रेडिशन 7, 1940 February 8, John D. Rockefeller Jr. held a dinner for AA at the Union League Club in New York City. 75. Out of 400 invited guests attended, Nelson Rockefeller hosted in the absence of his ill father. तो नेल्सन रॉकफेलर ने उसने अपनी इल फादर की जगह उस मीटिंग को होस्ट किया। द डिनर produced much favorable national publicity for AA and raised $2,200. तो उस एक डिनर पार्टी में $2,200 अक्यूमुलेट हो गए, विच अगर जो आज के कैलकुलेशन करूं तो $36,000 फॉर टुडे फॉर द अटेंडेज। ब्रैकेट में है $1,000 फ्रॉम रॉकफेलर। Rockefeller and the dinner guests continued to contribute. वहां पे लोग और भी कंट्रीब्यूशन करते जा रहे थे, हेड घूम रही थी और सब कंट्रीब्यूशन हो रहे थे। अबाउट $3,000 a year up to 1945। तो हमारे पास 5 साल का रिजर्व आ गया, 5 साल तक हमारा फेलोशिप चल जाए उतना रिजर्व, वी गॉट इट एंड दे वर आस्क्ड टू स्टॉप, और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। द एल्कोहलिक फाउंडेशन रिसीव द डोनेशन एज एज इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ द बिग बुक। और यहाँ पे उसका लेटर नंबर 197 BW, ये मैं 3rd पेज का पढ़ रहा हूँ, तो शायद आपको नहीं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो वो सब आपको इस लिटरेचर से मिल सकता है। तो हेंसफोर्थ ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है जो हम पढ़े तो हमें पता चल सकती है। तो सबसे पहली बात आई कि क्या मुकेश विलिंग हुआ था ये सब करने के लिए? न, मुकेश सिर्फ अपनी सोबराइटी तक अटक गया कि मेरे लिए सोबर होना जरूरी है। तो मैंने देखा नहीं मुकेश, मेरे को थोड़ा आई हैव टू गो अ लिटिल बिट फॉरवर्ड। तो जब मैंने ये ट्रेडिशंस के ऊपर काम करना चालू किया तो मेरे को स्टेप्स ना बहुत इजी लगने लगे। यार ये तो और इजी काम है, इजी काम है। इट इज सिंपल, स्टेप लेना वेरी सिंपल बट नॉट इजी। क्या मैं हार मानने को तैयार हूं? क्या मुकेश मैं एकदम कपड़े उतार करके, मैं रास्ते में कपड़े उतार करके खड़ा हो जाता था जब शराब पीता, अल्कोहलिक था। मैं अपने घर माताजी खड़ी हुई, मेरी वाइफ खड़ी हुई, मेरी सासू जी खड़ी हुई, मेरे को पता नहीं क्या एक ऑब्सेशन है, किसी के ऊपर मैं गुस्सा हो गया और मैं पैंट उतार करके खड़ा हो गया, नेकेड, पैंट उतार करके। आदमी शर्ट उतार के खड़ा रहता है, मैं पैंट उतार के खड़ा हो गया। मेरी माताजी खड़ी हुई है, मेरी सासू जी खड़ी हुई है, मेरी फैमिली वाले सब खड़े हुए, किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आया। तो क्या ये मुकेश ने किया था? ना, ये शराब ने किया था, शराब ने नहीं किया था। तो मुकेश के ऑब्सेशन, द ऑब्सेशन ऑफ हिज माइंड, गुस्सा। मुकेश को ऐसा गुस्सा आता है कि वो पागल हो जाता है। शराब नहीं बोलती है उसे गुस्सा करने के। शराब तो आप खुश हो जाओ, शराब आपको खुश करा देगी। आप गुस्सा हो जाओ, शराब आपको गुस्सा करा देगी। आप किसी और तरह का ऑब्सेशन जगा लो शराब पी करके, शराब उसमें भी शराब साथ देती है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर पाता हूं। प्रॉब्लम मेरी है, शराब की नहीं, प्रॉब्लम मेरी थी। मैं अगर जो बोलूं तो वो मेरी थी। एल्कोहल वॉज ऑलवेज अ सिम्टम। सब तो मेरे दिमाग में चलता था, सब, एवरीथिंग मेरे दिमाग में चलता था। एवरीथिंग वॉज गोइंग अराउंड इन माई हेड। आगे जैसे मैंने जिनके संग इस ट्रेडिशन को वर्क किया, उनसे मुझे 3 सवाल मिले थे। उनका जो पहला सवाल था, लेट अस एग्जामिन आवर स्पिरिचुअल लाइफ इन AA। तो मुकेश, यू हैव टू एग्जामिन योर स्पिरिचुअल लाइफ इन AA टू सी इफ वी आर सेल्फ सपोर्टिंग स्पिरिचुअली by working the 12 steps on a daily basis, or we staying sober on the sobriety of others। क्या मैं अपनी सोबराइटी को 12 कदमों के ऊपर में जी रहा हूं, रख रहा हूं, या मैं अपनी सोबराइटी को किसी और के ऊपर निर्भर रख रहा हूं? मैंने बोला नहीं भाई मुकेश,
तेरे को तो इस 12 कदमों का प्रोग्राम लेना, तो मेरे को 12 कदम का ऑप्शन लगा, अच्छा लगा, तो मैंने उस रास्ते को पकड़ना वाजिब समझा। Have we taken responsibility for our spiritually growth, or are we costing on meetings? क्या मुकेश तू इस 7 ट्रेडिशन को अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ ले रहा है, या तू मीटिंग के ऊपर एक कॉस्टिंग बनते जा रहा है, पैसे होते हुए भी रो रहा है कि मेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। जब किटी का वो हैट आती है तो मुकेश अपना मुंह घुमा लेता है, या अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, सबसे छोटा वाला कॉइन निकाल करके, यार किटी तो डालनी है, डाल देता हूं। और आर वी कॉस्टिंग ऑन मीटिंग्स? तो मैंने इसको भी अपना रास्ता बनाया, मैंने किटीज देना चालू किया, जीएसओ को भी भेजे, कलकत्ता सर्विस सेंटर्स में। आज मैं कलकत्ता में नहीं रहता हूँ, लेकिन आज भी मेरा नियम है, मैं हर महीना जो भी एक अमाउंट है मैं भेजता हूँ कलकत्ता सर्विस सेंटर को, हर महीने एकदम 1 से 5 तारीख के अंदर मैं जीएसओ को भी भेजूंगा, सर्विस सेंटर को भी भेजूंगा। इट हैज बिकम अ रूल फॉर मी। मुझे बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है, दैट इज नॉट माई लुकआउट। मुझे ये देखना कि क्या मैं कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। तो इसका दूसरा सवाल मुझे पूछा गया, वो था, आर यू सेल्फ सपोर्टिंग इन रिलेशनशिप्स, और डू यू फाइंड योर आइडेंटिटी बिकम अ कैमिलॉन इन रिलेशनशिप्स? कैमिलॉन मीन्स गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलना। आर यू सेल्फ सपोर्टिंग इन रिलेशनशिप्स? तो यहां पे मुझे दूसरा सवाल मिला था, आर यू सेल्फ सपोर्टिंग इन रिलेशनशिप्स मुकेश? क्यों? मेरे को तो 12 स्टेप में बोला गया, ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू alcoholics and to practice these principles in all my affairs. तो अगर मैं all my affairs नहीं करूंगा तो मैं आगे और बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ जो आप लोगों के पास आया, मैं तो अपने घर वालों को दुख दे के आया ना, मैं अपने समाज वालों को दुख दे के आया, मैं अपने कस्टमर्स को दुख दे के आया, मैं अपने दोस्तों को दुख दे के आया, मैं शराब पी के जिनको जिनको गाली देता था उनको दुख दे के आया। तो मुझे वो अमेंड्स भी तो करने हैं, मुझे ये सारी चीजें सिखाती हैं, और यहां से सीख करके मेरे को जाके उनसे अमेंड्स करने हैं, तो मैं उनसे अमेंड्स करता हूं। आर यू ट्रू टू द विजन यू हैड फॉर अस, और डू वी गो कॉन्ट्री टू आवर इनर सेल्फ इन ऑर्डर टू गेट द अप्रूवल ऑफ अ लवर? क्या मैं अप्रूवल आज भी मांग रहा हूं? क्या आज भी मैं अप्रूवल मांगने की कोशिश कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात में, दीदी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं ना, अरे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं ना, अप्रूवल मांगता हूं। अरे सुधीर जी मैं मीटिंग की काम कर रहा हूं ना, अरे ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन का प्रोग्राम है। आई हैव टू सेल्फ सेटिस्फाई मी कि हाँ मैं कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे करना है, मैं करता हूं, कोशिश करता हूं, जितना मुझसे हो सकता है उतनी करता हूं। मेरे को किसी को प्रूफ करने के लिए थोड़ी करना है। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ सेल्फ ईज, नॉट सेल्फ इश। ईज और इश में फर्क है। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ सेल्फ ईज, नॉट सेल्फिश। मैं इसे इस तरह पढ़ता हूं, मैं इसे इस तरह लेता हूं, तो मैं अपनी अपनी इच्छा आपको बता रहा हूं। एम आई प्लेसिंग माई रिलेशनशिप विद गॉड फर्स्ट इन माई ह्यूमन रिलेशनशिप्स? क्या मुकेश ये कर रहा है, अपने भगवान की इच्छा रख रहा है कि नहीं ह्यूमन रिलेशनशिप्स? तीसरा क्वेश्चन जो मुझे मिला था वो था, आर यू सेल्फ सपोर्टिंग फाइनेंशियली? आर यू सेल्फ सपोर्टिंग फाइनेंशियली मुकेश? ना आज भी तू कहीं जाता अपने आप को छुपा लेता, अरे यार कोई तो दे रहा है ना बिल, छोड़ दे, वो दे रहा है देने दे। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, भगवान ने मुझे मुझे खाना पीना सब दे रहा है। मेरा भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, रहना दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, तेल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मैं अभी नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में बैठ करके मीटिंग कर रहा हूं, ये भी मेरा गॉड गिवन है।
मैंने मीटिंग पहले ही लिख दिया कि 12 से 1:30 मैं मीटिंग में रहूंगा, तो इफ एनी वर यू कॉल ऑन माई अदर नंबर। वो नंबर मैंने ऑफिस के स्टाफ को दे दिया कि भाई कोई फोन आएगा तो रिसीव कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो नोट कर लेना, मुझे बता देना, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। आगे लिखता है, आर यू सर्विंग विथ योर बेस्ट वर्क टैलेंट्स? क्या तुम अपनी जो तुम्हारे पास टैलेंट है उसे यूज कर रहे हो? मैं कोशिश करता हूं, मुझे जो बोला जाता है, मुझे आते हैं हेडर्स बनाने, तो मैं बना करके सुधीर जी को देने की कोशिश करता हूं। मुझे ये सब लिटरेचर डाउनलोड करना आता है, इसके ऊपर कॉपीज बनानी आती है, मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं। मैं भी क्लास 8 फेल हूं, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन ए ने मुझे सिखा दिया, मेरी जरूरत ने मुझे सिखा दिया। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं किया, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मेरी को इच्छा थी, मैंने करने की कोशिश की। जिसे माउंट एवरेस्ट पे जाना था, जो पहली बार किया था, उसकी तो क्या थी, विलिंगनेस थी। उसके पास थोड़ी कोई तजुर्बा था, वो पहली बार उसने सोचा तो वो माउंट एवरेस्ट चले गया ना, उसकी विलिंगनेस थी। हम लोग राइट ब्रदर्स के बारे में पढ़ते हैं, पेज नंबर 52 51 में पढ़ते हैं, राइट ब्रदर्स को विलिंगनेस थी। उन लोगों ने थोड़ी प्लेन उड़ाया था। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, पोटोमैक नदी में उनका प्लेन गिर गया था, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं। अगर जो वो, मैंने तो कभी प्लेन बनाया ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा? तो ये तो विलिंगनेस की बात है, क्या मैं ये करना चाहता हूं कि नहीं? तो मैंने बोला नहीं मुकेश, मुझे करना है। मैंने अपने आप को रिजल्ट, मुकेश यू हैव टू डू इट इफ यू वांट टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, देन यू हैव टू डू इट। प्रोग्राम में भी आऊं, 1.5 घंटे भी दूं और हैप्पी जॉयस एंड फ्री ना रहूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो उससे अच्छा प्रोग्राम ही में नहीं हो। मैंने बोला नहीं मुकेश, अगर जो तेरे को ये प्रोग्राम करना है तो हैप्पी जॉयस एंड फ्री, दैट शुड बी योर एम। दुख तकलीफ तो आएंगे, क्या है, आएंगे आएंगे। शायद वो भी मेरे को भगवान कुछ भेजेगा तो शायद मेरे को सिखाने के लिए भेजेगा। भगवान ने मुझे अल्कोहलिक बनाया तब तो मैं आप लोगों के संग बैठा हूं, तो आई टेक इट एज अ लेसन। पास्ट इज माई बेस्ट टीचर। हो गया। लेकिन अब अगर जो मैं ये सब करूंगा तो फिर दैट इज नॉट, मैं जान करके फिर किसी की मर्डर कर रहा हूं। आज मेरी बीवी को पता है कि मैं शराब भी नहीं पी रहा हूं, मैं शबाब भी नहीं कर रहा हूं, मैं गलत काम भी नहीं कर रहा हूं, मैं गलत तरीके से पैसा भी नहीं कमा रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें मैं आप लोगों के संग शेयर करने के बाद मैं गलत तरीके से पैसे कमाऊंगा, मैं गलत रिश्ते रखूंगा और बीवी को बोलूंगा और मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया, तो मैं खुद को टोपी पहना रहा हूं, मैं खुद को टोपी पहना रहा हूं। मेरी बीवी क्या टोपी पहनाऊंगा? मैं खुद को टोपी पहना रहा हूं। प्रिंसिपल्स। और आर यू यूजिंग आर लेसर टैलेंट्स आउट ऑफ फियर? क्या तू डर से अपने टैलेंट्स यूज नहीं कर रहे? यार वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, यार मेरे से गलती हो, क्या हो, गलती हो गई तो ठीक है, गलती हो गई सर, वापस करके भेज दे रहा हूं। वी आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एरर हो सकते हैं। हमारे बीच में अभी भाई एक जुड़े में, उनकी मैंने मैसेज बनाया था तो गलती उन्होंने भेजा, मैंने संग संग ठीक करके भेज दिया। ह्यूमन हूं, इंसान हूं, गलती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन करता रहूंगा। प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा तो परफेक्शन आएगा। हैव वी एक्सेप्टेड अ स्पिरिट ऑफ पर्सनल पॉवर्टी? क्या अभी भी मुकेश पर्सनल पॉवर्टी के बारे में बात करें? मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। और हैव वी बीन मिस यूजिंग आवर वर्क टैलेंट्स आउट ऑफ ग्रीड? क्या हमें अभी भी अपने टैलेंट्स को मिसयूज, अरे यार मेरे पास जो टैलेंट है यार, मैं तो ये सब चीज किसी को नहीं दूंगा, मैंने जो बनाया मैं सबको शेयर कर देता हूँ। हमारे बीच में भाई बैठे हुए, उनको भी मैंने जो अपना बिग बुक का वर्जन बनाया विथ मीनिंग्स विथ एवरीथिंग, मैंने शेयर किया कि कोई गलती होगी, मैं तो बहुत बहुत ढेर चालाक हूं ना, अरे मुझसे गलती होगी, मैं किसी को शेयर करूंगा, तब वो मुझे बताएंगे ना कि मुकेश देख तूने यहाँ पे गलती की है, इसको ठीक करने की कोशिश कर। तो मैं इन सारी चीजों को कोशिश करते रहता हूं। तो आगे क्या लिखता है, डू वी बिलीव दैट वी ओनली हैव प्रॉब्लम्स दैट मनी कैन क्योर? क्या मैं अभी भी ऐसे ही सोच रहा हूं कि सिर्फ पैसे आने से ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ओनली मनी विल क्योर माई प्रॉब्लम्स?
क्या मैं खुश रह के अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकता हूं? पैसे दो कम भी रहेंगे तो एक दिन सूखी रोटी खा लेना मुकेश, क्या हो जाएगा? खाना ही तो है ना। भगवान ने तेरे को नई चीज सिखाई है, प्रेयर करके खाना खा। मैं प्रेयर करके खाना खाता हूं। ये नहीं कहूंगा कि मैं सुधर गया हूं, बिना घी की रोटी नहीं खाता हूं या तेल वाली रोटी नहीं खाता हूं। सब खाता हूं, जो सामने आ जाए उसे पूजा करके, प्रेयर करके खा लेता हूं। क्योंकि मुझे वो खाने के पहले प्रेयर करने को मुझे रिहैब में सिखाया गया था। वो प्रेयर वहां से सीख के आया था। मैं आज भी प्रेयर करके ही खाना खाता हूं। मैंने वो आदत आज भी नहीं छोड़ी है। मुझे आज भी वो मेरे रिहैब का मंडे को चाउमीन बन के मिलता था। मैं आज भी मंडे होता तो मेरी वाइफ को बोलता हूँ, अरे यार आज चाउमीन बना देना ना। रिहैब में हर मंडे को चाउमीन बनता था, बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत अच्छा बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। डू वी डिक्लाइन आउटसाइड कंट्रीब्यूशंस टू आवर सपोर्ट? क्या मैं आउटसाइड कंट्रीब्यूशंस ले रहा हूं क्या अपने सपोर्ट के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मेरे पास है मेरे को न लेना पड़े। मेरे को ऐसी आदत करनी चाहिए। मैंने वही किया। मेरे पास होगा तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो मैं जैसे आराम कर दूंगा। अपने आप को ही बोल दूंगा, मुकेश अपने को नहीं जाना भाई, अपने घर पे बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। क्या करेगा तू वहां जाकर के? तू घर पे बैठ के मीटिंग कर ही रहा है, ऑनलाइन में बैठ के मीटिंग कर ही रहा है। हाँ, लेकिन फिजिकली भी जब जाता हूँ तब भी बहुत मजा आता है, सबसे इंटरेक्शन होती है, मिलता हूँ, दोस्त बनते हैं, वो भी एक अलग ये है। तो दोस्तों ये ऐसा ही है। ये प्रोग्राम सेल्फ सपोर्टिंग, दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर। ये माने ये आधे घंटे, एक घंटे, 1.5 घंटे का काम नहीं है। मैं ये जो आप लोगों से इतनी बात शेयर कर रहा हूँ, ये मैं कितने दिन से कर रहा हूँ, कितने दिन से कर रहा हूँ, कितने दिन से कर रहा हूँ? बहुत दिन से। मैंने एक लिटरेचर बनाया था। मैंने किसी हमारे ग्रुप में एक भाई है, उनको भेजा था। मैंने बोला मैं इस पे शेयर करूंगा, और मैंने वहां से कुछ शेयर ही नहीं किया। मैंने वहां से कुछ शेयर ही नहीं। मेरे मन में मेरे को लगा कि नहीं, ये शेयर करता हूँ, ये शेयर करता हूँ, ये शेयर करता हूँ। तो मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने ये शेयर किया। तो ये प्रोग्राम इसी तरह काम करता। ये देखिए, ये जो ये एक छोटा सा मैंने डिस्प्ले अभी वापस डाला है। ये आज ही, ये पहले भी मेरे पास था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वापस एक बार देख लूं जीएसओ के उसमें पैम्पलेट में है कि नहीं है। तो आज भी मैंने देखा तो ये पैम्पलेट वहां था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या दिखा थी? लेट्स बिगिन विथ माई स्पॉन्सर एबी। कौन लिख रहे हैं? बीडब्ल्यू साहब लिख रहे हैं। लेट्स बिगिन विथ माई स्पॉन्सर एबी राइट्स बिल डब्ल्यू इन द बुक एल्कोहलिक अनोनिमस कम्स ऑफ एज। यहां लिखा हुआ है एल्कोहलिक्स अनोनिमस कम्स ऑफ एज। क्या लिखता है? वेन एबी हर्ड हाउ सीरियस माई ड्रिंकिंग वॉज। तो एबी को जब पता चला कि यार मेरा भाई, मेरा दोस्त जिसके संग मैं अल्कोहलिज्म में था, मैं उसके पास मैसेज लेके जाऊं, ही रिजॉल्व टू विजिट मी। उन्होंने एक प्रण बनाया कि चलो यार मैं इसके पास जाता हूं, मैं इसकी मदद करूंगा। ही वॉज इन न्यूयॉर्क। वो कहां थे? न्यूयॉर्क में थे। और बिल साहब कहां थे? ब्रुकलिन में थे। आई वॉज इन ब्रुकलिन। हिज रिजॉल्व वॉज नॉट एनफ, ही हैड टू टेक एक्शन। एक्शन लेना पड़ा, सोच के नहीं हुआ, उनको एक्शन लेना पड़ा। इनटू एक्शन। एंड ही हैड टू स्पेंड मनी। उन्हें क्या खर्चना पड़ा? उन्हें पैसे खर्चने पड़े। ही हैड टू स्पेंड मनी। ही कॉल्ड मी ऑन द फोन एंड देन गॉट इनटू द सबवे। टोटल कॉस्ट 10 सेंट्स एट द लेवल ऑफ द टेलीफोन। तो टेलीफोन किया तो 10 पैसे लग गए। टेलीफोन बूथ एंड सबवे टर्नस्टाइल। स्पिरिचुअली एंड मनी बिगेन टू मिक्स। क्या हुआ? स्पिरिचुअली और पैसा मिलने लग गए। बिना पैसे के स्पिरिचुअलिटी कैसे करूं? आज मैं अगर जो किसी के पास जाऊंगा, किसी भाई को बोलूंगा कि भाई मैं तो ए का प्रोग्राम कर रहा हूं, मेरे को जगह दे दो, और वो मुझे जगह दे देगा। तो जगह दे देगा तो जगह तो मेरे को साफ सफाई रखनी पड़ेगी ना। तो साफ सफाई करने के लिए पैसे लगेंगे। वहां पे जब आऊंगा तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, मेंटेनेंस लगेगी।
लाइट लगेगी, पंखा लगेगा, मुझे अपने हिस्से के तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मुझे देना पड़ेगा। तो वहां पे आगे लिखा ही हैड टू टेक एक्शन एंड ही हैड टू स्पेंड मनी। ही कॉल्ड मी ऑन द फोन एंड देन गॉट इनटू द सबवे। टोटल कॉस्ट 10 cents at the level of telephone, both and sub turnstile. Spiritually and money began to mix. One without the word, the other would have amounted to nothing at all. एक के बिना दूसरा किसी कोई काम का नहीं है। खाली मैं स्पिरिचुअलिटी करूंगा, या अगर जो सुधीर जी को मीटिंग करनी है, मेरे को मीटिंग कर, हम सबको मीटिंग करनी है, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे जूम रेंट भरने के लिए, तो जूम का कनेक्शन कौन लाएगा? तो हम सबको ही ना मिलके लाना पड़ेगा ना। जो हम सब इतने जन बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, हमको इक्वली डिवाइड करके देना होगा। जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा देगा, जिसके पास कम है वो कम देगा, कम से कम 1 रुपया तो देगा। तो वो जब 1 रुपया देगा तो उसके अंदर का भगवान, हिज ओन पावर, द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, वो उसे बोलेगा अरे यार, यार मेरे को भी अब, यार मेरे को अब 1 हुआ यार, अब 2 करता हूं, यार 2 नहीं अब 4 करता हूं। जब मैं ये 1 2 4 करूंगा, मेरे भगवान ऊपर से बैठ करके मुझे वो 4 की जगह 400 भेजेंगे। ये मेरे संग हुआ है, ये मेरे संग हुआ है, मैंने देखा ये सब होते हुए। फिर आगे लिखता है राइट देन एंड देयर Abby established the principle that AA in action calls for sacrifice. Right then and there, Abby established the principle that AA in action calls for the sacrifice of much time and little money. ये जो टाइम मैं दे रहा हूं, मैं क्या टाइम दे रहा हूं अपनी सोब्राइटी को? क्या मैंने वो सारी चीजें की? बस वो, मैं सोबर नहीं, मैं फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहा हूं, मैं सेकंड स्टेप नहीं। दोस्तों, ये हम सबको, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये मेरे स्पॉन्सर की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं खुद के संग ऑनेस्ट हूं। इसी के लिए रोज हम यही पढ़ते हैं हाउ इट वर्क्स में, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड अ पाथ। मैं रोज इस लिटरेचर में, पता नहीं मेरे को बहुत कुछ मिलता है। मैं हमेशा लिटरेचर को शांति से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि भाई आस्ते आस्ते पढ़ो, शायद मुझे भी समझ में आए, शायद जो भाई मेरा सुन रहा है उसे भी समझ में आए। दिस लिटरेचर, आज इस लिटरेचर के वजह से तो मैं जिंदा हूं। ये लिटरेचर जो 1939 से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से आज तक मेरे पास है, वो ओरिजिनल है, उसे कुछ नहीं चेंज कर पाए हम, वो वहीं का वहीं है, वो वहीं का वहीं है। तो मुझे किसके ऊपर बिलीव करना? इस लिटरेचर के ऊपर में। द मोस्ट ट्रस्टेबल थिंग इन माई सोबराइटी विल बी माई बिग बुक, माई लिटरेचर, माई ओन सोबराइटी, द सोबराइटी दैट कम्स फॉर मुकेश। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं भी वही सारी चीजें जो मुझे बोली गई वो करने की कोशिश करते रहता हूं। भगवान की दया है, आज मेरा घर खुश है, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, मेरे दोस्त यार खुश हैं। मैंने अपने हर फाइनेंशियल अमेंड्स किए हैं, आज भी करने की कोशिश करता हूं। भगवान की दया है कि मैं कर पा रहा हूं। भगवान से उठता हूं तो भगवान से यही सुबह सबसे पहले प्रार्थना, भगवान मेरे द्वारा किसी से भी कोई भी गलती हो इस जन्म में या अगले जन्म में, तो मुझे माफ करो, मुझे माफ करो भगवान। भगवान मेरे द्वारा किसी के भी कोई भी पैसे मैंने लिए हों, तो मेरे को वो हिम्मत को शक्ति दो कि मैं उनके पैसे जल्द से जल्द दे पाऊं, क्योंकि जब तक मैं दूंगा नहीं, मेरे को भगवान और देंगे। तो मेरे को देना स्टार्ट करना, मेरे को देने वाला दिया बनना, और मेरे को देने वाला दिया ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो मेरे लिए अपने आप रास्ते बनाना चालू कर देगा। तो मुझे मेरा कंक्लूजन बनाना है कि डू आई वॉन्ट टू गिव और नॉट, क्या मैं वो कर्जे देना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। तो मैं जब आया था तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भी लोगों को पैसे दिए, लेकिन मेरे कर्जे इतने थे कि मेरी उतनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी मेरे कर्जे पूरे नहीं हुए। तो सोचिए मैं कितने बड़े कर्जे लेके आया था। लेकिन आज के डेट में भगवान के दया से मैं खुश हूं कि मेरे 90% कर्जे उतर गए, अभी भी 10-1% है, देता हूं। भगवान की दया है, फेलोशिप के संग जुड़ा हूं, आप लोग के संग जुड़ा हूं,
इस फेलोशिप के संग जुड़ा हूँ। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि सेरेनिटी ग्रुप और स्पेशली सुधीर जी ने एक प्रण लिया कि मुझे 7 स्टेप के ऊपर बोलने का मौका दिया। एंड मेरे से अगर जो कोई गलत मैसेज गया हो तो आई एम वेरी सॉरी। आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। थैंक यू सुधीर जी एंड एवरीबडी इन सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप। थैंक यू सो मच।